हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रत्यय पे बात किया था, जिसमें हमने जो है प्रत्यय की परिभाषा, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, नाम धातु प्रत्यय और उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण को समझे थे। फिर हमने जो है कि हिंदी के संस्कृत के प्रत्ययों पे हम बात किए थे। आज हम संस्कृत के कुछ आगे के प्रत्यय पे बात करते हुए फिर हिंदी और संस्कृत की प्रत्यय पे बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आ प्रत्यय देखिए, साधन अर्थ में है बेलन, झाड़न। इसी के आ में ही एक साधन के अर्थ में, एक कृत प्रत्यय के अर्थ में है। तो कृत का संज्ञा अर्थ में देखिए, मिठ बोला, बड़ बोला, सिर चढ़ा, नक चढ़ा। आइए आगे चलते हैं। अवता, अवता को देखिए भाव अर्थ में न्योता, समझौता। तो ऐसे ही आप देखेंगे ना, भाव अर्थ में खाना, गाना, पीना, जाना, रोना, सोना। आ के अर्थ में और इया के अर्थ में। तो इसका दो अर्थ में है, भाव अर्थ में और साधन के अर्थ में। तो साधन में बेलना, भगोना, ओढ़ना। आगे चलते हैं। ई अर्थ में, भाव अर्थ में देखिए ई अथवा का में नायिका, गायिका, नायिका, गायिका, पाठिका, शायिका। अन्य उदाहरण भी हैं इनके। और आप देखेंगे करती अर्थ में जड़िया। आप या को देखेंगे जड़िया, फटिया और गड़िया और घटिया। आगे चलते हैं। ई को देखेंगे, ई को देखिए साधन अर्थ में। ई का प्रयोग साधन जैसे थपकी, चिमटी, गुमटी, ममटी और मटकी। आगे चलते हैं। ऊ को देखिए करती अर्थ में। आप देखेंगे तो यहाँ पे भाव अर्थ को भी एक बार आप देख लीजिए। ई वाले का चमकी, धमकी, चमकी, धमकी, बोली, टोली, मोली। तो अभी तक आपने देखा अवता प्रत्यय ना, इया, या, का, इया और ई। अब हम देखेंगे ऊ को। ऊ को देखिए, इसका भी दो में प्रयोग होगा। सॉरी, करती अर्थ में होगा, मतलब क्रिया के अर्थ में। कटाऊं, जमाऊं, लुटाऊं, दिखाऊं। तो अब हम आज देखेंगे संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय को सबसे पहले देख लीजिए। इत, ई, अना, अनी। आप पढ़े होंगे आ, टा और ध, मान, तव्य, तात। आज संस्कृत के प्रत्यय को आप संस्कृत की क्लास में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा विस्तृत होगा। अभी आप इतना समझिए, फिर आगे हम संस्कृत की भी कक्षा लेकर आएंगे। इत को विशेषण के अर्थ में देखिए, रुचि, रुचित, शोभित, ललित, कथित, गदित। ठीक है, आगे चलते हैं। ई को देखिए करती अर्थ में द्वेषी, द्रोही, याची, दंडी। और अना को देखिए भाव अर्थ में रचना, खेलना, वंदना, पूजना, याचना। आगे चलते हैं। अनियर को देखिए विशेषण अर्थ में इसका प्रयोग होता है, नमनीय, पूजनीय, वंदनीय, पठनीय। आगे चलेंगे। आ को देखिए आप, तो भाव के अर्थ में है व्यथा, रुचा, लिखा, कक्षा, शिक्षा। ट को देखिए विशेषण अर्थ में है भ्रष्ट, दृष्ट, नष्ट, कृष्ट। ध को देखिए विशेषण अर्थ में इसका प्रयोग होता है लब्ध, दग्ध, क्षुब्ध। आगे चलेंगे। मान को देखिए विशेषण अर्थ में प्रवान, प्रवहमान, बुद्धिमान, हनुमान। और तव्य को देखिए विशेषण अर्थ में तव्यत, गंतव्य और द्रष्टव्य, मंतव्य। ता को देखिए करती अर्थ में कर्ता, भर्ता, धर्ता, ज्ञाता। और त को देखिए विशेषण अर्थ में मुक्त, भुक्त, च्युत, श्रुत। यहाँ तक अभी आपने देखा जो है कि ये थे संस्कृत के प्रत्यय। पिछली कक्षा में हमने इन हिंदी के बारे में देखा था तद्धित प्रत्यय में। अब देखिए, आप देखेंगे उपर्युक्त प्रत्ययों में ट तथा ध प्रत्यय वास्तव में त प्रत्यय के ही बदले हुए रूप हैं। नियम, संधि नियमों के कारण त का ट हो तथा ध को दिए गए नवीन शब्दों की रचना होती है। तभी आपने देखा कैसे क्या है। आप एक नज़र पूरे उदाहरण पे ध्यान दीजिए और एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। हिंदी के प्रत्यय को देखिए। हिंदी के प्रत्यय तो कम है, सबसे ज़्यादा तो संस्कृत के ही प्रत्यय हैं। आइए जानते हैं प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय। या को देखिए करती अक्ष में और स्त्रीलिंग में या लग जाएगा तो करती अक्ष में जो है करती अर्थ में इसका हो जाएगा गडेरिया, धुनिया और महरिया। स्त्रीलिंग में जब आप देखेंगे तो वही चूहिया, कुतिया, बछिया, बुढ़िया हो जाएगा। वहाँ पे था
जो है कि या करते अर्थ में, यहाँ पे स्त्रीलिंग अर्थ में। आइए आगे चलते अन्य उदाहरण को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आइए चलते हैं। ई को देखेंगे आप तो वहाँ पे जो है कि देखा इया को, तो ये करती अर्थ में स्त्रीलिंग अर्थ में था। एक और है न्यूनता के अर्थ में। देखिए, आप देखिए न्यूनता के अर्थ में कुटिया, डिबिया, लुटिया और बगिया और गुड़िया। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आप ध्यान देंगे इला के अर्थ में। देखिए, पहले ई को देख लेंगे आप तो पहला विशेषण अर्थ में और स्त्री अर्थ में ई वाले प्रत्यय को देखिए। इसके अन्य उदाहरण है ऊनी, बरेलवी, मखनवी, रेशमी, बनारसी। और फिर आप देखेंगे स्त्रीलिंग अर्थ में तो इसका होगा बकड़ी, जैसे बकरा का बकरी, लड़का के लड़की, बकरी और बड़की के बड़की और घोड़ी और मोटी। और आप देखेंगे अब इला को विशेषण अर्थ में इसका प्रयोग होता है, तो विशेषण अर्थ में आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए आगे चलते हैं। इला के हठीला, हठीला, नोकीला, गर्वीला, चमकीला। इसके फटाफट हम उदाहरण को देखेंगे, फटाफट, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आ को देखिए मेला, मेला, रेला, ठेला, भूखा, सूखा। और आप आगे देखेंगे आर को देखेंगे आप तो करती अर्थ में होगा पनिहारा, घसियारा, लकड़हारा। और आगे देखिए ऊ को देखिए विशेषण अर्थ में गंवारू, बाजारू, दुधारू। और पन को देखिए भाव अर्थ में लड़कपन, बचपन, पागलपन, छुटपन। पा को देखिए भाव अर्थ में मोटापा, बुढ़ापा। आहट को आप देखेंगे विशेषण अर्थ में तो गर्माहट, चिकनाहट, गुर्राहट, कड़वाहट है। आलू को देखिए विशेषण अर्थ में तो लजा है, जैसे लोग कहते हैं ना लजा रही हो, तो लजा में आलू लग गया तो क्या हो गया, लजालू, कृपालु, दयालु, ईर्षालु। अब संस्कृत के प्रत्यय को देखते हैं, एक नज़र प्रत्यय से बनने कुछ शब्द। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रत्यय को देखिएगा, फिर हम अर्थ को दिखा देंगे, उसके बाद हम उदाहरण को एक साथ दिखा देंगे, बाकी जो भी उदाहरण नहीं दिख पा रहे हैं। आइए चलते। ई, इन, इन, इमा, इल, ई, त, ल, लू, तया, ता, त्व, क, का, कार, वी और स्वी। तो सबसे पहले उदाहरण को आप देखेंगे विशेषण अर्थ में, विशेषण अर्थ में और भाव अर्थ में, विशेषण अर्थ में, फिर विशेषण, विशेषण, फिर भाव अर्थ में, समूह के अर्थ में। जहाँ भी होगा आप एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा, समूह वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इत प्रत्यय विशेषण अर्थ में हर्षित, कर्षित, पल्लवित, पुष्पित। ई जहाँ लगेगा विशेषण अर्थ में भोगी, जोगी, उपयोगी, उपयोग को उपयोगी बना देंगे, उद्योग को उद्योगी बनवा देंगे ई लगने से। इनको देखिए, इन विशेषण अर्थ में है प्राचीन, नवीन, कुलीन, नगीन, कालीन। इमाम को देखेंगे आप भाव अर्थ में कालिमा, नीलिमा, लालिमा, हरतिमा। इनको देखिए विशेषण अर्थ में, विशेषण अर्थ में देखिए पंकिल, यही एक बार पूछा गया था। कुटिल, जटिल, स्नेहिल। ई को देखिए विशेषण अर्थ में भारतीय, राष्ट्रीय, जातीय, लेखिकीय। त को देखिए विशेषण अर्थ में अंशतः, पूर्णतः, विशेषतः, अंततः। ल को देखिए विशेषण अर्थ में वत्सल, श्यामल, मांसल। लू को देखेंगे जब आप तो विशेषण अर्थ में कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। तया को देखिए, तया को विशेषण अर्थ में अंशतया, पूर्णतया, विशेषतया। ता को जब आप देखेंगे तो भाव के अर्थ में होता है इसका पशुता, लघुता, पटुता, मनुष्यता, महत्ता। तो को देखेंगे भाव अर्थ में है पशुत्व, लघुत्व, पटुत्व, महत्व, घनत्व। क को देखेंगे समूह अर्थ में होता है, जैसे दशक, शतक, अष्टक, द्वितीयक। क लग जाएगा तो 10 का क हो जाएगा, दशक, शतक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आपने देखा। और वी को देखेंगे एक बार विशेषण अर्थ में, आप देखिए ध्यान देंगे तो विशेषण अर्थ में देखिए मायावी, मेधावी। स्वी को देखिए तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी। तो ऐसे हुए। अब आप एक नज़र उदाहरण को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, फिर आप एक स्क्रीनशॉट लेके जितने इम्पॉर्टेंट है आप उसे नोट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, नहीं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए आप मैं, मान, वान, अ और अक है। तो विशेषण अर्थ में, विशेषण अर्थ में है, विशेषण अर्थ में, भाव के अर्थ में, विशेषण अर्थ में। तो आप सबसे पहले जो है कि प्रत्यय को देखिए, फिर उसके अर्थ को देखिए किस अर्थ में इसका प्रयोग है। ये एनसीईआरटी है तभी तो सारे चीज़ों को डिफाइन कर दिए हैं, नहीं तो फिर छोटा छोटा आप यहाँ पे देखिए हटा देते। तो देखिए एक नज़र आप लोग।
तो मनमय है, विशेषण के अर्थ में है तो दयामय, अश्रुमय, राममय, प्रेममय। आगे देखेंगे मान है, विशेषण अर्थ में है तो श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान है। वान को देखिए विशेषण अर्थ में बलवान, श्रद्धावान, दयावान, धनवान। अ को भाव अर्थ में सैसव, सौष्ठ, गौरव, कौशल। और इक को देखेंगे विशेषण अर्थ में वार्षिक, आर्थिक, दैनिक, साप्ताहिक। आइए आगे चलते हैं। यह को देख लीजिए एक बार, विशेषण अर्थ में भोग्य, सम्य और क्षम्य, ग्राम्य, सौम्य। भाव अर्थ में सौख्य, औदार्य, नैसार्य। एक नज़र आप एनसीईआरटी के इस बॉक्स को भी देखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए गुरु मंत्र के हिसाब से इसको बनाते हैं। चिन्ह से चिन्हानित प्रत्ययों को लगने पर हिंदी यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर अ, ई, उ अथवा दीर्घ हो उसको वृद्धि हो जाता है, अर्थात इनके स्थान पर कम से आ, ए, आओ हो जाता है। तो यहाँ पे देखने का मतलब यही है कि जो है मात्रा छोटी होती है उसको वृद्धि हो जाता है। जैसे षष्ठो और सुष्ठु से सौष्ठव, गुरु से गौरव, कुशल से कौशल, पक्ष से पाक्षिक, दिन से दैनिक, वर्ष से वार्षिक, अर्थ से आर्थिक और अधिक से अधिक, निराश से नैराश्य, उदार से औदार्य, सुख से सौख्य बन जाता है। तो आप ध्यान देंगे चिन्ह से चिन्हानित प्रत्यय लगने पर मूल शब्द में स्वर अथवा, आप एक नज़र इसको अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बनाएंगे। आप विदेशी प्रत्यय को देख लीजिए फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इयत है भाव अर्थ में, और इन है, आनत है, ची, वाच, आर, वार और दारू, तो दार सॉरी। यहाँ पे आप इतने को विदेशी अर्थ में ध्यान से देखिएगा। यत, इन, आनत, ची, वाच और वार और दारू, दार सॉरी। भाव अर्थ में है यत का प्रयोग, जैसे शैतानियत, हैवानियत, इंसानियत। इनका देखिए स्त्रीलिंग अर्थ में है तो लुहारिन, सुनारिन, जमादारिन, कुम्हारिन, कुम्हार का पत्नी को कुम्हारिन, जमादार की पत्नी को जमादारिन, सुनार के सुनारिन, लुहार के लुहारिन। ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, यहाँ पे जो है इन लग जाएगा तो स्त्रीलिंग अर्थ में हो जाएगा। आनत को देखिए भाव के अर्थ में जमानत, अमानत, खयानत। और आगे ची को देखेंगे तो विशेषण अर्थ में इसका प्रयोग होगा, वाला के अर्थ में होगा। ढिढोरची, नकलची, नक्कारची, तोपची, खजानची, मसालची, खबरची। तो आप विशेषण के अर्थ में देखिए वाज प्रत्यय होता है। जब आप परीक्षा में देखेंगे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए विदेशी प्रत्यय है बाज। तो आप जैसे चालबाज, गिरहबाज, धोखेबाज, निशानेबाज और जिहरबाज और खजीरबाज, खजीरेबाज। वार को देखिए, वार के वाल वाला के अर्थ में देखिए उम्मीदवार, कसूरवार। और क्रमवाचक क्रिया विशेषण में देखेंगे आप दार को देखिए विशेषण अर्थ में सिलसिलेवार, ब्यौरेवार, तारीखवार, तरतीबवार। धमाकेदार, जोरदार, खबरदार, असरदार। आए देखें आप एक बार एक नज़र एनसीईआरटी को देखने का प्रयास कीजिएगा। शब्दों के अंत में जुड़कर, शब्दों के अर्थ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, नामधातु प्रत्यय। अभी तो आपने यहाँ अब इसकी एक सार को देखिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। अब तक हमने जितना पढ़ा सारे का आप एक निचोड़ देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। आइए जानते हैं, किसी क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाले शब्दांश को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक और करणवाचक और भाववाचक और क्रियावाचक प्रत्यय। तो आपने देखा इनके 5 प्रकार हैं। और आगे देखिए, जो शब्दांश संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हम थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने पीछे सब कुछ पढ़ा है। आइए चलते हैं। तो तद्धित प्रत्यय भी जो है कि 8 प्रकार तद्धित प्रत्यय के भेद यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब चीज़ें एनसीईआरटी के माध्यम से ही पूछी जा रही हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। 8 भेद देखिए तद्धित प्रत्यय के: कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय और गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय और स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्य तद्धित प्रत्यय, जिसको आपने आगे पढ़ रखा है, नोट भी किया होगा। जो शब्दांश पुल्लिंग शब्द के अंत में जुड़कर स्त्रीलिंग शब्दों की रचना करते हैं स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्दांश संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर उनकी क्रिया शब्दों की रचना करते हैं उन्हें नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। आपने प्रत्यय को बहुत विस्तृत से पढ़ा, और भी एक वीडियो में पहले वाले वीडियो में। आज हम ये दूसरा वीडियो है प्रत्यय का। तो
आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। अभी समय है, आप अच्छे से पढ़ें और इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।